जय हिंद बच्चों। आज देखिए 1.2 हम लोग संख्या में पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं। आप अगर नहीं पढ़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों की संख्याओं का में पैटर्न है। जो भी मतलब मौलिक मतलब क्या हुआ, जो मतलब क्या सबसे ज्यादा पैटर्न जो दिखता है किस में, तो संख्या में ही पैटर्न दिखता है। आगे एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसी टेबल से यहाँ पे आइए पता कीजिए, ये पता लगाइए, जो भी चैप्टर है दिया हुआ है उसको आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है, यहाँ देखिए विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो 0 1 2, 0 से जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ये देखिए कितना है, तो ये जो विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न, तो मतलब 1 1 इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो यह पैटर्न हो गया। देखिए गणित की वह शाखा जिनमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो उसको संख्या सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं, मतलब नंबर थ्योरी उसको बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं के जो पैटर्न होता है, पूर्ण संख्या का क्या मतलब हुआ, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, जो पूर्ण संख्या पूर्ण हो, मतलब क्या, जैसे 1/2 नहीं हो, पॉइंट में नहीं हो, ऐसे ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये मतलब क्या, ये हाफ में दिया हुआ, मतलब क्या, ये पूर्ण नहीं, मतलब क्या, इसके साथ में आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पूर्ण हुआ ये। ठीक है, आगे देखिए कहना कि संख्या अनुक्रम जिसको सीक्वेंसेस बोलते हैं सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकार है जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। सारणी एक आगे दिया हुआ में कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। तो मतलब संख्या जो पैटर्न दिया हुआ, पैटर्न आप क्लास 5 में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इस पैटर्न मतलब इसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए संख्या अनुक्रमों के उदाहरण, तो यहाँ पे देखिए 1 1 1, तो सभी क्या है, एक है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गणन संख्या जिसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग गिनती करते हैं। उसके बाद देखिए 1 3 5 7 9 11 13, इसको विषम संख्या, विषम संख्या क्यों बोलेंगे, विषम संख्या का मतलब जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो। ठीक है, उसको विषम संख्या बोले, जो कि पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं हो। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे 11, 11 में आप 2 से भाग दीजिए, क्या देखिए पूरा पूरा कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो ये इसलिए विषम संख्या हो गया। आगे देखिए सम संख्या, जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो देखिए कोई भी संख्या इसमें उठा लीजिए, 2 टेबल में आ जाएगा, मतलब 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सभी एक है, एक पैटर्न हुआ गणन संख्या जिसको प्राकृत संख्या। एक विषम संख्या हो गया, जैसे 1 3 5 7 9, यहाँ पर ये हुआ। और उसके बाद सम संख्या हुआ 2 4 6 8, ये सब दिया होती है सम संख्या। एक देखिए त्रिभुजाकार संख्या, इसको समझना जरूरी है। त्रिभुजाकार का संख्या का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, इसको मैं डिटेल में समझा दूं, तो आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैं हम लोग बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुजाकार, ये आपके लिए नया होगा, त्रिभुजाकार संख्या, और नया इंट्रोड्यूस ही हुआ है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या का क्या कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर एक दिया हो तो एक बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 3, तो 3 बिंदु कैसे लगाएंगे, तो 1 2 और 3 बनाएंगे। देखिए त्रिभुज के शेप में जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 6 दिया हो, तो 1 2 3, उसके बाद कितना 1 2 और 1, देखिए है ना, मतलब क्या, यहाँ पर देखिए उसके बाद 10 है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, 10 हुआ, उसके बाद देखिए 15 कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 15 बनाएंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 1 2, धीरे धीरे कम करेंगे, देखिए 15 हो जाएगा, तो 1 2 3 5 4 9, 5 4 9 और 3 8, उसके बाद 8 यहाँ पे, सॉरी 5 4 9, यहाँ पे देखिए 5 4 9 3 12 और 3 15, देखिए 15 आ गया। देखिए त्रिभुज के शेप में बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर देखिए 21 है, यहाँ पर कितना दिया हो 21, तो 21 को कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 और 3, यहाँ पर देखिए 7, तो अब करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2, उसके बाद 1, ये 21 आ गया। देखिए त्रिभुज के ही शेप में आया ना। उसके बाद 28 आ गया, तो 28 में देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 7 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 बना लेंगे, तो 1, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बनाएंगे फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 और 5,
फिर 1 2 3 और 4, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। ये देखिए त्रिभुज के शेप में है ना, ये 28 बिंदु हो गए। आप टोटल गिन भी सकते हो, वीडियो रोक के आप गिन सकते हो, ये 28 बिंदु ये त्रिभुज के ही शेप में आया। अब इसका पैटर्न का अगर अध्ययन अगर हम लोग करेंगे तो जैसे दुगुना, ये दुगुना, ये अगला जो है कि इसका क्या होगा, तो मतलब 1 3 5 7 इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये त्रिभुज के आकार में दिया हुआ, त्रिभुज के आकार में दिया हुआ, और त्रिभुज इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 1 के बाद 3, उसके बाद 3 के बाद 6, 6 के बाद कितना, तो 10। तो ऐसे त्रिभुज के आकार में दिया हुआ, ये त्रिभुजाकार संख्या हो गया। आगे देखिए वर्ग संख्या, यहाँ पर वर्ग संख्या दिया हुआ। वर्ग संख्या का क्या मतलब, 1 4, तो मतलब 1 का देखिए स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह देखिए वर्ग की संख्या हो जाएगा। घन की संख्या, घन आप जानते होंगे, घन कैसे लिखते हैं, जैसे वर्ग का संख्या होता है 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हुआ वर्ग हुआ। घन कैसे करेंगे, 1 का क्यू करेंगे तो 1 का 3, फिर 2 का क्यू करेंगे तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4, 4 3 4 दूनी 8, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो इसी तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया घन। आगे देखिए बिरहांक संख्या, बिरहांक संख्या जो दिया हुआ 1 2 3 5 7 8 13 ऐसे दिया। बिरहांक संख्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए एक जोड़े, फिर एक जोड़े, उसके बाद फिर इसमें 2 जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर फिर 3 जोड़े, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 5 जोड़े, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, तो ये 8 जोड़ेंगे। मतलब इसी तरह बिरहांक संख्या, इसको भी आपको ध्यान रखना, 1 2 3 5, उसके बाद 8, 1 2 3 5 8, मतलब क्या, पहला नंबर दूसरा का सम करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा। जैसे 1 1 2 1 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 5 पहला नंबर और जो बीच वाला उसको जोड़ेंगे तो अगला नंबर 5 3, यहाँ पर देखिए 5 8 13, फिर 13 8 21, यही बृहंक नंबर हो गया, बृहंक संख्या। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो सब बताऊंगा। ठीक है, आपको एकदम दिल थाम के बैठना। आगे देखिए 2 का घात, मतलब जो वर्ग संख्या है वही 2 का घात का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 पर 2, यहाँ पर फिर 1 पर कितना दिया हुआ स्क्वायर, 2 का दिया हुआ 1, फिर यहाँ पर 2 पर पावर 2, फिर 2 को पावर 3 दिया हुआ है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, 2 का घात यहाँ पे दिया हुआ कितना 1 2, यहाँ पर 1 2 4 6 8, 6 भी दिया हुआ, नहीं सॉरी 6 नहीं दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 4 भी 6, यहाँ पर 2 4 8 दिया हुआ, 6 नहीं दिया हुआ, 8, उसके बाद 16 32 16 32 और 32 और 64। मतलब क्या, जैसे देखिए 2 का घात 0, पहले 0, कोई भी संख्या का अगर घात करेंगे 0 तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 का घात 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर देखिए अब ऊपर वाला 2 का 3, उसके बाद 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, तो देखिए ये सब इसके सब इक्वल में आ गया, अंत यही 2 का घात हो गया, 2 के घात। ठीक है, ये सब भी एक क्या है, पैटर्न है, 2 के घात आ गए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना है 3 की घात, तो यहाँ पे देखिए 1 3 9, 1 3 9 27 81, उसके बाद 27 81 243, उसके बाद कितना दिया हुआ 729 और डॉट डॉट डॉट। 3 का घात कैसे हुआ, जैसे देखिए 3 का पावर 0 करेंगे तो ऐसे, मतलब 3 का पावर ऊपर में 0 देंगे, फिर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का, इसी तरह एक एक बढ़ाते चलेंगे, 3 पर पावर 3 रखेंगे बेस में और पावर बढ़ाते चलेंगे, तो सबका देखिए वही वैल्यू आएगा। जैसे 3 को पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 2 दिया हो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यू दिया हुआ है 27, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसको करेंगे तो कितना 3 3 9 9 3 27, 3 पर पावर 4 है तो 27 में फिर 4 से 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा। मतलब ऐसे ये 3 का घात ये क्या हो जाएगा, तो 3 की घाते हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मैं ये कंप्लीट समझ गए, आगे जो है क्वेश्चन इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ, अगर आपको ई बुक चाहिए, इसका ई बुक कहने का क्या मतलब हुआ, जो मतलब क्या आप क्या कर सकते हो, ई बुक मतलब बुक ही रहता है, लेकिन ये जो बुक है कंप्लीट, इसका जो आप तो अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इसका कंप्लीट बुक मैंने एक बनाया है। उसमें क्या है कि जितना भी बीच में जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप क्या करोगे, जैसे ये बुक बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सभी बच्चे को होता है, समझने में दिक्कत होता है, इसी को देखते हुए मैं क्या किया कि उसमें एक मैंने ई बुक बनाया है। ई बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में रहता है, आप मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको मतलब चाहिए, आप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो कि आपको मतलब यहाँ पर तो वीडियो सॉल्यूशन मिले, मतलब वीडियो में आप देख सकते हो क्या मैंने पढ़ाया, आप वहाँ पर ई बुक पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स है, मेरा ही लिखा हुआ है, मतलब मैंने वो सब बनाया है। उसमें तो आप क्या कर सकते हो, उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट बुक का बनाया है। ठीक है,
तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आप निकालने के बाद आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जैसे बुक के फॉर्मेट में निकलवा सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ई बुक है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप वीडियो भी नहीं उसके बाद देखना चाहो तो नहीं भी देख सकते हो, उसमें इतना सिंपल मैंने वहाँ पे बनाया है कि आप कमेंट करोगे, मतलब आप कमेंट में बताओगे हाँ मुझे ये ज़रूरत है ई बुक का, तब उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे वो बुक मिलेगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, तो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मुझे ये ई बुक चाहिए। समझ गए ना? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ई बुक ऐसे ज़रूरी ज़रूरी तो आपको मतलब क्या, ज़रूरी तो है, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा उसमें मतलब क्या पेज बहुत सारा वहाँ पे चीज़ खर्चे हुआ है, तो उसको मैनेज कैसे कर पाऊँगा, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम कॉस्ट लगेगा। आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और मैं बताऊँगा कमेंट में ही, मैं बताऊँगा आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आइए पता लगाए, यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। कह रहा है कि क्या आप सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम के पैटर्न को पहचान सकते हैं? इसके क्या क्या पैटर्न है, देखिए मैंने सब पैटर्न को यहाँ पे समझा है। क्या पहचान सकते हैं? हाँ, हम लिखेंगे, देखिए सभी को आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे, तो लिखेंगे हाँ, 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 मैं सारणी में दिए हुए, सारणी एक में दिए हुए अब ये सब सॉल्यूशन भी मिलेगा वहाँ पे, हैंड रिटन मेरे ही हाथ से लिखा हुआ है सब, दिए हुए वो बुक जो मतलब क्या ई बुक जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, आपको उसका बुक नहीं मिलेगा ऑर्डर। जैसे एक मतलब होता है कि जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वैसे आपको अगर नहीं आता है तो आपके जो सीनियर होंगे उनसे आप हेल्प ले सकते हो जानने के लिए। ठीक है, हाँ मैं सारणी एक में दिए हुए सभी अनुक्रम लिखेंगे, प्रत्येक अनुक्रम अनुक्रम अनुकर्म कर्म में पैटर्न पहचान सकता हूँ, पैटर्न पहचान सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो बुक है थोड़ा सा अटपटा है दिया हुआ, लेकिन बहुत सुंदर बुक है, आप दिल से पढ़ोगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखिए अब पहचानने के बाद अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ एक 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 ऐसे लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी संख्या एक है। ठीक है, एक एक है। उसके बाद और क्या है, एक दो तीन, यहाँ पे लिखें एक दो तीन चार पाँच, अपना लैंग्वेज में लिखना है, ये किताबी भाषा नहीं लिखना है। लिखेंगे गिनती की संख्या दिया हुआ है, गिनती की संख्या, वही पैटर्न लिखना, आखिर वो पैटर्न क्या है, थोड़ा हिंट बुक में भी दिया हुआ, आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद कितना, एक तीन, और उसके बाद एक तीन पाँच सात नौ 11 13 ऐसे दिया हुआ, ऐसे लिखेंगे एक तीन पाँच सात, और पैटर्न देखिए गिनती की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला जो नंबर है उसमें एक एक जोड़ा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे लिखेंगे पिछले संख्या में एक 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 बढ़ाया गया है। अपना लैंग्वेज में लिखना है ज़्यादातर। उसके बाद देखिए एक सात, वहाँ पर 9 11 ऐसे दिया हुआ, और डॉट डॉट लगा देंगे, तो ये क्या है, विषम संख्या, इसका पैटर्न क्या है, विषम संख्या ब्रैकेट में आप लिख दोगे। यहाँ पे देखिए दो दो नंबर का गैप दिया हुआ, तो लिखेंगे सभी नंबर में सभी संख्या में दो दो का दो दो का क्या दिया हुआ है, तो अंतर दिया है। ये सब पैटर्न नहीं है, पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तब देखने में दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक तीन पाँच कितना हुआ, ये हुआ विषम संख्या हुआ। ये आपको अच्छे से लिख लेना, आप कॉपी में आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, यानी मैं इसका ई बुक वही बताया हूँ कि ई बुक मैं बना दिया हूँ, आपको अगर चाहिए तो कमेंट में बताओ। ठीक है, उसके बाद एक तीन पाँच सात 11 हो गया। आप देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसी तरह दिया हुआ, डॉट डॉट लगा देंगे। ये क्या दिया हुआ, सम संख्या, इसका क्या पैटर्न है, आपको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा लंबा लिखोगे आप खुद भूल जाओगे। यहाँ देखिए कितना कितना का, लेकिन सभी संख्या में दो दो का यहाँ पर दिया हुआ, तो
दो का अंतर दिया हुआ है, दो यहाँ पे दो दो लिखना अच्छा नहीं, दो का अंतर दिया हुआ है सभी संख्या में, दो का अंतर क्यों, जैसे देखिए पहला संख्या अगर चार में से दो घटाएं, चार में से दो घटाएं दो, छह में से दो घटाएंगे कितना दो, आठ में से छह घटाएंगे तो दो, सब में अंतर क्या दो, दो का अंतर है, दो का अंतर दिया है, ठीक है। जो भी दिया हुआ है वैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। दो चार छः आठ ये हो गया 12 तक, 12 14, उसके बाद देखिए अगला नंबर क्या हो जाएगा, देखिए लाइट कट गई थी इसलिए यहाँ पे रोकना पड़ा, तो ये अगला जो नंबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुजाकार संख्या, तो एक तीन कितना हो जाएगा, एक तीन एक तीन छः, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 10 10 15 21 और 28 दिया हुआ, ये क्या कौन सा संख्या है, तो त्रिभुजाकार संख्या। अब देखिए थोड़ा सा ब्लर आ जा रहा है, इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ पहले, हाँ अब ठीक हुआ, त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार होगा सॉरी, संख्या। तो इसका पैटर्न क्या है, तो देखिए पैटर्न हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ये देखना होगा, तो एक को सेम रखा गया, अब एक में क्या करा है, जस्ट अगला नंबर एक के बाद क्या होगा, दो, तो ये तीन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक को सेम रखा हुआ, अब देखिए दो में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तीन, तीन के दो के बाद क्या होता है, तो तीन, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए जीरो प्लस एक ऐसे जोड़ा हुआ है, जीरो प्लस एक, उसके बाद जीरो प्लस दो, एक के बाद एक बढ़ाया हुआ है, जो भी संख्या दिया हो उसका योग दिया हुआ है, तीन हुआ। उसके बाद देखिए तीन प्लस तीन तो छः हुआ, छः में तीन के बाद क्या होता है, चार, 10। देखिए दो तीन बार आप अगर ये वीडियो देखोगे ना अच्छे से, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 6 होगा ये, और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 कैसे लाएंगे, तो 6 प्लस 4 तो कितना होगा, 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा 6 और प्लस 4, तो 3 के बाद कितना हुआ, 3 3 3 6, और ये आ जाएगा कितना, तो ये 10 हुआ, 10 और 10, 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4 5, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हुआ 15, यहाँ पे 9 6 15 होगा, 15 और 15 के बाद यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या होगा, 6, तो ये 21 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 25 यहाँ पर आ जाएगा 21 21, और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये 21, 5 के बाद 6 के बाद क्या होगा, 7, तो ये 28 आ रहा है। मतलब क्या देखिए, ये आप कैसे लैंग्वेज में लिखोगे, तो जो शुरुआत का जो नंबर दिया हो उसमें प्लस एक किया हुआ है, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, त्रिभुजाकार पैटर्न में क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है, लिखेंगे इसका देखिए क्या पैटर्न बन सकता है, तो शुरुआत प्लस ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहली संख्या में, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, संख्या, संख्या के, पहली संख्या के योग, मतलब पहली संख्या में गणन संख्या का योग, गणन नहीं पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या, संख्या का योग तथा, तथा, तथा वह दोनों संख्या, वह दोनों संख्या के योग में, योग में पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग अगली संख्या है, अगली संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होने वाला, तो जैसे जीरो प्लस एक, तो देखिए एक दो तीन चार इस तरह पैटर्न जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो संख्या वो दोनों को योग किया हुआ है, जैसे जीरो प्लस एक, एक आएगा, एक यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद दो प्लस दो, यहाँ पर तीन आएगा, तीन यहाँ पर लिख दिए, तीन प्लस तीन 6, इसी तरह यहाँ पर आपको पैटर्न में लिख देना है। समझ गए ना, त्रिभुजाकार थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। आगे देखिए त्रिभुजाकार हो गया, आप देखिए एक चार, एक चार, यहाँ पर 6 9, तो यहाँ पर देखिए मैं फास्ट में थोड़ा सा बना, एक चार, यहाँ पर एक चार, उसके बाद 9 16 और 25, ये तो देखिए एक पता चल रहा है क्या है, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या लिखेंगे। लिखेंगे इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, पैटर्न हम ऐसे लिख देंगे, इसका पैटर्न में ऐसे आप चाहो तो पैटर्न लिख सकते हो, ऐसे नहीं तो नीचे में ही बगल में लिख देना, शॉर्ट में लिखेंगे गणन संख्या, गणन संख्या, गणन संख्या, संख्या का वर्ग, वर्ग, या नहीं तो आप ये दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, गणन संख्या में उसी से गुना कर, गणन संख्या में, गणन नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, लगातार, लगातार गणन संख्या मतलब प्राकृतिक गणन संख्या, लगातार गणन संख्या में उसी संख्या से, उसी संख्या से गुना कर, गुना कर। जैसे देखिए एक दिया हुआ, एक दो तीन, यहाँ पर 4 5 ऐसे दिया हुआ डॉट डॉट, तो उसी से गुना कर दीजिए, एक गुना एक, दो गुना दो और तीन गुना तीन, उसके बाद चार गुना
4 और 5 गुना 5। देखिए सब संख्या आ रहा है, 1 गुना 1 किए तो 1, 2 गुना 2 किए तो 4 आया, 3 गुना 3 किए तो 9 आया, 4 गुना 4 किए तो 16 आया, 5 गुना 5 किए तो 25 आया, इस तरह 6 गुना 6। तो मतलब लगातार जो संख्या गणन संख्या है, प्राकृत संख्या, उसी से गुना करना या आप वर्ग लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो आगे दिया हुआ तो 1, उसके बाद यहाँ पर 1 दिया हुआ, 8, 27, 64। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको बना लेना, 125 और 216 डॉट डॉट दिया हो, तो ये तो पता ही चल रहा है पहले से ही इसका क्या है, तो ये घन संख्या, घन संख्या आप इसमें डायरेक्ट लिख देना। लिखेंगे गणन संख्या का, गणन संख्या, गणन संख्या का घन, घन हो गया, ऐसे लिख देना। ठीक है, ज़्यादा माथा इसमें नहीं लगाना, ये सबसे संख्या। उसके बाद देखिए यहाँ पर बृहंक संख्या क्या है, तो एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, 1 2 3 5 8 8 13 21, ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, ये बृहंक संख्या हुआ, बृहंक। देखिए नया नया संख्या पढ़ने को मिलेगा इसमें। देखिए लिखेंगे पहली दो संख्या, पहली दो संख्या का योग, योग अगली संख्या, अगली संख्या है। फिर 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 दो संख्या, फिर अगली दो संख्या, फिर अगली अगली दो संख्या, संख्या का योग अगली संख्या है। देखिए कितना कौन सा हो गया, अगली संख्या है कि नहीं। मतलब जैसे देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 3 2 5, फिर 5 3 8, फिर 8 5 13, यहाँ पे 13 8 21, और भी आगे आएगा। आगे एक क्वेश्चन भी है कि आगे इसको बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बृहंक संख्या हुआ 2 का घात, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इधर, 2 का ये दिया हुआ है 2 की घात है, तो ये भी वैसे ये दिया हुआ यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 और 64 और डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो ये पे 2 तो घात लिखा हुआ है पहले से, 2 की घात है। ठीक है, लिखेंगे यह सभी संख्या, यह सभी संख्या 2 0 2 1 2 2 2 4 2 पर पावर, ऐसे ये बढ़ाएंगे आगे 0 से है, मतलब क्या डॉट डॉट ऐसे है। इसमें इसमें 2 के घात, 2 के घात लगातार पूर्ण संख्या है, लगातार पूर्ण पूर्ण संख्या है। लगातार देखिए पूर्ण संख्या है ना, 0 1 2 3 4 5, ये 3 भी होगा, कहीं 3 छूट गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अच्छे से लिख देना। देखिए बार बार मतलब क्या, इतना सा कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, आप माफ़ कर देना। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए 1 3 और उसके बाद क्या दिया हुआ, 1 3 9 27, उसके बाद क्या दिया हुआ 81 और 243 दिया हुआ है, 243 और क्या दिया हुआ 729 दिया हुआ। ये भी ऐसे ही है, 3 की घातें, 3 की घातें लिख देंगे। यह सभी संख्या, यह सभी संख्या 3 पर पावर 0, देखिए कोई भी किसी पर भी पावर अगर 0 करोगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 3 पर पावर 0, उसके बाद 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या हो, 3 को 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, देखिए 27 है ना। इसे 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 6 डॉट डॉट लगा देंगे, है। उसके बाद लिखें इसके इसके 2 के घात, 3 के घात लिखेंगे यहाँ पर, 3 के घात, घात लगातार, लगातार पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर है, आसानी से आप बना लीजिएगा। इसी तरह आपको बना लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लैंग्वेज बेस्ड है क्वेश्चन, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप दिल से पूरा बनाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ऐसे नोट डाउन करते हैं। देखिए क्या दिया हो, सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं में सहित अपनी नोटबुक में पुनः लिखिए। अब प्रत्येक अनुक्रम के बाद उन अनुक्रम के संख्याओं को बनाने वाले नियम अपने शब्दों में भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये सारणी आपको लिखना, और अगले 3 जो संख्या आएगा
जैसे देखिए इसमें एक 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 अगले 3 संख्या लिखेंगे, उस सभी को क्या करना है, सारणी पहले बनाना, उसके बाद जो लैंग्वेज लिखाएगा, लैंग्वेज मतलब कौन सा लैंग्वेज, मतलब किस आधार पे आप जो अगला संख्या 3 लिखे हैं, उस सभी नियम भी आपको लिखना है। तो क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपका मतलब ये वीडियो रोक देता हूँ, उसके बाद मैं ये सारणी लिख लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, नहीं तो आपका ये सारणी लिखते लिखते आपका बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। ठीक है, समय तो व्यर्थ नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सारणी लिख लिया। तो अगला जो 3 नंबर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर मैं सीधा कर रहा हूँ, कह रहा है कि 3 संख्या जो है कि लिखिए। जैसे 3 संख्या लिखने का क्या मतलब, ये अगला 3 संख्या क्या आएगा वो लिखना, और कौन से रूल पे आएगा वो भी लिखना है। तो यहाँ देखिए एक एक दिया हो तो अगला भी 3 एक ही आएगा। एक इसका कौन सा नियम लगा है, तो लिखेंगे सभी संख्या एक है, सभी संख्या संख्या एक ही है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज पर लिख सकते हो, ऐसे लैंग्वेज बेस्ड पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 7 तक दिया हुआ, तो 8 9 और 10, और ऐसे मैं घेरा क्यों लगा रहा हूँ कि यही 3 नंबर है, इसलिए लिखेंगे सभी संख्या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, अपने लैंग्वेज में लिखना है, गिनती की संख्या है। लैंग्वेज आपको सिंपल रखना है। उसके बाद देखिए 1 3 5 7, यहाँ पे देखिए एक एक कितना बढ़ रहा है, मतलब क्या कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, यानी तो एक और नियम लिख सकते हो ऐसे, सभी एक है तो एक ऐसे, देखिए ये इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा नियम पर गया, तो n मतलब क्या, पिछला जो संख्या दिया हुआ n लिखेंगे पिछला संख्या, पिछला संख्या, ऐसे भी आप नियम लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, पिछला संख्या मतलब n कितना दिया हुआ है, तो 7, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आ गया, फिर 8 में 8 पिछला संख्या, इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। ऐसे भी आप लिख सकते हो चाहोगे तो आप। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, तो ये 13 हुआ, 13 के बाद 15 17 19, अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, n+2 लिख सकते हो, इसको n+2 ऐसे लिख सकते हो। लिखेंगे पिछला संख्या में 2 जोड़ना, यहाँ लिखेंगे पिछले संख्या में 2 जोड़कर। ठीक है, ये इस नियम से आप बना लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी ब्लैक पेन से ही बनाया हो, इसीलिए देखने में अच्छा नहीं लगता, आप अलग अलग पेन यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए इसको यहाँ पर कितना 14 मतलब 14 दिया हो, तो 16 18 उसके बाद 20, 3 संख्या ये हो गया। इसमें भी क्या किए, तो n+2 ही किए। ठीक है, ऐसे क्योंकि यहाँ पर 20 तो 22 और भी आएगा। देखेंगे पिछले संख्या में 2 जोड़कर, ये नियम पे आगे बढ़ा है। ठीक है, 1 3 यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो त्रिभुजाकार संख्या हम लोग पढ़े थे पैटर्न में, देखिए इस पैटर्न पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये इस पैटर्न पर, मतलब जो पूर्ण संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है पूर्ण संख्या जो दिया हुआ है, उसके योग में जो अगले मतलब क्या ऐसे लिख देंगे, इसका रूल क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए हम लोग कैसे बढ़ाए थे, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगला संख्या आखिर होगा क्या। तो देखिए 1 3 यहाँ पे दिया हुआ, लास्ट में क्या दिया हुआ था, 27 + 1 दिया हुआ है, 27 + 7 दिया हुआ, सॉरी ये 27 + 7 दिया हुआ था, तो 27 यहाँ पर सॉरी 27 1 + 7 दिया हुआ। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद तो 21 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। अब 29 में कितना जोड़ेंगे, 29 नहीं सॉरी 28 होगा, 28 28 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर लास्ट में 7 जोड़े थे 7, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 32, यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए 32 में कितना जोड़ेंगे, तो 32 में 7 के बाद क्या 8 के बाद यहाँ पर 8 जोड़े थे, अब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 और 4 41 आ जाएगा, 41, ये 41 हो गया। अब 41 में कितना जोड़ेंगे, तो 41 में 9 के बाद क्या होगा, तो 41 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 51 हो जाएगा, 51 41 10 51, ऐसे लिखेंगे। अब इसका देखिए रूल क्या लगाएंगे, देखिए लाइट फिर से कट गए। ठीक है, अब देखिए इसमें रूल क्या लगाएंगे, तो इसमें रूल लगाएंगे क्या, लिखेंगे पूर्ण संख्या के योग में पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या में पिछली दो संख्या का योग, पिछली दो संख्याओं का योग जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे लिख देना।
उसके बाद देखिए 1 3 ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना 81, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे हो जाएगा। क्या आप लिखेंगे पूर्ण संख्या में, ऐसे लिखेंगे, पूर्ण नहीं सॉरी, प्राकृत संख्या यानी तो गणन संख्या, गणन संख्या संख्या में उसी से गुना करना, उसी से गुना कर। आप अपना लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना, थोड़ा सुंदर से लिखना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घसपटाया गया है। अब इसके बाद देखिए 1 का यहाँ पर आ जाए कितना, ये 5 का स्क्वायर हुआ, सॉरी क्यूब हुआ 6 का। उसके बाद 7 का कितना 729 हो जाएगा। 8 का कितना होगा, तो 800 यहाँ पर 12 होगा, सॉरी यहाँ 8 का एक बार कर लेते हैं, 8 का 64, 64 का 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 729 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। 500 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 343 होता है, 7 का होता है 343, और यहाँ पर 6 का 7 का 8 का 512, 9 का 729 होता है। यहाँ पे देखिए 9 का 81 आ जाए कितना 9 72, देखिए 729 हो जाएगा। ये 3 संख्या होगा, अगली 3 संख्या क्या होगा ये। उसके बाद लिखेंगे गणन संख्या में, गणन संख्या का घन, अगली 3 संख्या आया, ऐसे लिख देंगे घन, यही हो गया उसका नियम हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे ना पूरा दिल से तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 3 क्वेश्चन बच गया। 1 3 कितना दिया हो, तो यहाँ पर ये बृहंक संख्या लिखेंगे। इसका देखिए अगला क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का योग जो होगा तो अगला संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा अगला, तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 2 1 3, ये आ जाएगा। फिर ये दोनों का योग जो होगा अगला आ जाएगा, तो 4 1 5, यहाँ पर 5 5 5, फिर ये दोनों का योग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 9 ये 8 89, ये 3 संख्या हुआ। तो लिखेंगे पिछले 2 संख्या का योग, पिछले 2 संख्या का योग, अगला संख्या, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 का घात दिया हुआ, यहाँ पर 2 का घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ कितना, ये कितना 1 का 2 का 0 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 दिया, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 8, उसके बाद 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए 64 दिया हुआ, 64 में क्या करेंगे, 64 में 2 से गुना कर दिए, 6 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा कितना 128, फिर 128 में आप गुना कर दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 1 25, 256। फिर इसमें भी 2 से गुना करिए, 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 बाकी, 1 25 दूनी 50, 1 51, 512, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अंतिम संख्या में 2 से गुना कर बना रहे हैं। इसमें देखिए 2 से गुना किए, फिर इसमें अगला संख्या आया, फिर देखिए अब 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 2 से गुना किया हुआ, तो अगले भी गुना कर दीजिए। यहाँ पर 3 से गुना किया हुआ, 1 गुना 3 हो जाएगा, 3 3 9। आगे चल कर ना आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे, मतलब क्या रीजनिंग में पढ़ोगे, अब बड़े होगे ना, अगर कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिशन आप नहीं समझ रहे होंगे शायद, आप समझ भी रहे हैं, तो आगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नंबर सीरीज उसमें आएगा एक चैप्टर, ठीक है, वो पढ़ोगे, वो बहुत मजेदार चैप्टर है, इसी पे बेस पर है। तो 3 से गुना कर दीजिए अगला जो नंबर है, तो 729 में 3 से गुना करिए, 9 3 27 के साथ बाकी 2 हुआ, और 3 दूनी 6 2 8 का 3 7 21, कितना आ जाएगा 3187, ठीक है। अगला नंबर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए फिर 3 से गुना करेंगे 7 21, और यहाँ अतिरिक्त 24, 2 26 का 2 बाकी, 2 3 2 5 6, कितना आ जाएगा 6561। उसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 छत्रिया का 18, 15 एक 16, 18 एक 19, कितना हुआ 19,683। तो लिखें अंतिम संख्या में 3 से गुना कर, ये रूल पर बनाए, ठीक है। इस मतलब आपको जो रूल बनेगा, क्वेश्चन में कह भी रहा है, क्या रहा है कि पुनः नोटबुक में लिखे, उसके बाद जो भी अनुक्रम हो रहा है और लगने वाला जो नियम हुआ उसको अपने शब्द में लिखना, तो अपने शब्द में लिख दिए। देखिए काफी आसान है। इसका आपको नोट चाहिए ई बुक, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि ई बुक कैसे मिलेगा, तो कमेंट में बता दूंगा कि कैसे आपको ई बुक लेना है, ठीक है। ई बुक कैसे मिल जाएगा वहाँ पे, और सिंपल लैंग्वेज में और सुंदर से मैंने वहाँ पे बनाया, क्योंकि यहाँ पे फास्ट में बताता हूँ तो राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं होता, और वहाँ पे मैं स्लो में, क्योंकि अच्छे से उसको नोट मतलब क्या बनाया हूँ, सजा के एकदम दुल्हन के जैसे वहाँ पे मैंने सजाया हुआ है। इस सब सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जो थ्योरी काम आएगा, थ्योरी मतलब क्या ये जो कंसेप्ट है उसको भी मैंने वहाँ पर बताया, ठीक है। तो देखिए 1.2 है,
जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप एक बार में समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं समझे तो आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। आपको रिपीट करके 2-3 बार आपको यही वीडियो को देखना है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। अगले चैप्टर में हम लोग 1.3 संख्याओं अनुक्रमों के दिन दृश्यांक पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।